हेलो स्टूडेंट, आज जो है टीजीटी पीजीटी के लिए हम एक नई टॉपिक को पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और इस पॉलिनोमियल से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉलिनोमियल्स है क्या। यानी पॉलिनोमियल्स का मतलब है बहुपद। बहुपद क्या होता है कि ए नॉट प्लस एक्सो प्लस a1 एक्सो प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डेट डेट डैश an x n। इस प्रकार का जो एक व्यंजक होता है, इस व्यंजक को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद कहलाता है। ये यहां पर a0 a1 a2 डैश an ये हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। x एक चर है, यानी x के पदों में ये जो चर हमारा है, इसके पदों में ये एक पॉलिनोमियल्स है। और यहां पर पॉलिनोमियल्स की जो पावर है, यानी x की जो पावर है घात, वो n है। इसका मतलब ये x की घाते n का पॉलिनोमियल्स है। यहां पर a0 a1 a2 डैश an ये हमारे रियल नंबर्स हैं। अब ये रियल नंबर्स हमारे रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसी के आधार पर देखिए, व्यंजक दो, एक तो होता है सर्वसमीका और एक होता है समीकरण। सर्वसमीका में दोनों पक्ष हमारे बराबर होते हैं और समीकरण में दोनों पक्ष हमारे जो है बराबर नहीं होते हैं। तो अब हम बहुपद के प्रकार देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शून्य बहुपद, नंबर 1 शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब है कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्सो प्लस 0, या 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 पॉलिनोमियल्स हैं हमारे जैसे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में जो गुणांक होते हैं हमारे एक्स स्क्वायर का चाहे गुणांक हो, चाहे एक्स का गुणांक हो, या कांस्टेंट वाला पद हो, ये सभी पद हमारे शून्य होते हैं। या एक्स क्यूब का गुणांक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स का हो, कांस्टेंट वाले पद हो, ये सारे पद हमारे शून्य होते हैं। तो ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर एक होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में एक पद होता है, इसको हम रेखीय समीकरण भी कहते हैं। दूसरा होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे समीकरण जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे ax प्लस बी, ये हमारे एक लीनियर समीकरण कहलाते हैं। इस पे x की जो वैल्यू होगी वो ax प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अगर इसको हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ को माइनस बी अपान ए, यानी x को ये माइनस बी अपान ए पर काटेगा, तो एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। दूसरा द्विपदीय, द्विपदीय द्विघात व्यंजक,
द्विघात व्यंजक, या इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे x की घात हमारी 2 होती है। x का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, b का गुणांक x, और ये हमारा कांस्टेंट पद कहलाता है। ये द्विघात व्यंजक है। द्विघात व्यंजक की अगर हम शून्यांक निकालते हैं यानी जीरोस निकालते हैं तो इसके 2 जीरोस हमारे होते हैं। अगर इसके हम फैक्टर करते हैं, मान लो कि अल्फा और बीटा इसके 2 फैक्टर हैं, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये इसका एक पॉलिनोमियल्स होगा। जहां पर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसका एक फैक्टर हो जाते हैं। यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की जितनी घात होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं और उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो 2 हमारे फैक्टर होंगे, और इस पे जीरोस का जो योग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, और जीरोस का जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो सी अपान ए के बराबर होता है। तो ये 2 जीरोस हमारे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो ये 2 जीरोस हमारे, इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल्स है तो ये x को 2 स्थानों पर इंटरसेक्ट करता है, यानी इसके 2 मान हमारे होंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स हो जितनी घात का होता है वो उतनी ही बार x अक्ष को जो है काटता है। अगर 3 घात का है तो 3 बार उसको x अक्ष को काटेगा। जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो किसी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ इस प्रकार का है, तो ये यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर 1 2 और 3 बार ग्राफ काट रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। अगर कोई भी ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है यानी इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इसका मतलब इसके जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे। तो कोई भी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो एक्स अक्ष को वो जितनी बार काटता है उतने ही उसके जीरोस जो है होते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर त्रिघात का कोई पॉलिनोमियल्स है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जो हमारे जो रूट्स हैं इसकी अल्फा बीटा गामा, ये मान लें इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। तो इस अल्फा बीटा गामा जीरोस का योगफल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी अपान ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर हो जाएगा सी अपान ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी अपान ए। तो ये त्रिघात व्यंजक को यानी त्रिघात का जो पॉलिनोमियल्स होगा उनके जीरोस का योगफल यानी अल्फा प्लस 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 बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, फिर 2 जीरोस की गुणनफल के का योगफल होगा वो x का गुणांक c बटे एक्स क्यूब का गुणांक a यानी c अपान ए, और तीनों जीरोस का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। तो ये
तीनों ही हमारे जीरोज हैं। इसका मतलब ये फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जितने भी जीरो, जितने भी घातें होंगी, यानी जिस घात का हमारा पॉलिनोमियल्स होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं और वो एक्स अक्ष को उतनी ही बार कोइंसाइड करता है। अगर दो घात का है तो 2 जीरोज होंगे, उसको 2 बार कोइंसाइड करेगा। अगर 3 घात का अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसके जीरोज 3 होते हैं और वो 3 बार एक्स अक्ष को कोइंसाइड जो है करेगा। इस प्रकार के हम ग्राफ के माध्यम से भी जो है इसको समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि अगर हमें दिया हुआ है कि मान लो कोई जीरोज हैं अल्फा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा यानी 2 जीरोज का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल 6 कह रहा है और अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोज का गुणनफल हमारा 4 कह रहा है। योगफल 4 तथा गुणनफल 6 कह रहा है। तो हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स को ज्ञात करना है। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी दोनों जीरोस का योगफल प्लस दोनों जीरोस का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स योगफल कितना है 4, हमने 4 यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस दोनों का गुणनफल कितना है 6, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस प्रकार से ये एक पॉलिनोमियल्स हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई हमें पॉलिनोमियल्स दिया होता है और उसके कह रहा है जीरोज ज्ञात कीजिए, तो जीरोज ज्ञात करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कह रहा है, ये द्विघात का व्यंजक है यानी 2 पावर, तो इसके 2 जीरोज होंगे हमारे। 2 जीरोज को हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो 20 का टर्म है 5x, इस 5x को हम 2 भागों में तोड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हमने 2 का जोड़ा बना लिया, ये इस पे x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 यानी इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आ गई -2 और -3, तो ये 2 वैल्यू जो आई ये हमारी इसकी शून्यांक कहलाती है यानी जीरोस कहलाते हैं। यानी इसका मतलब कि x के ये वैल्यू इस को पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगी। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कह रहा के की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल्स हमारा सेटिस्फाई होगा। तो के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल्स हमारा सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू हम निकालेंगे कि अल्फा प्लस, तो मान लो कि इसके चूंकि 2 घात का व्यंजक है इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो -2 अपान के, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान के। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो एक इक्वेशन ये मान लें और एक इक्वेशन ये मान लें, इन दोनों से हम k की वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो k की वैल्यू इसको पॉलिनोमियल्स को जो है सेटिस्फाई जो है करेगी। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 तरह के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करना है।
तो चूंकि दो घात का व्यंजक है तो निश्चित है कि दो शून्यांक होंगे। तो मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/1 यानी बराबर 7 और बराबर ये 12। अब अगर हम इसका फैक्टर कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -3 और -4, ये इसके शून्यांक होंगे। अब ये शून्यांक हमारे अल्फा और बीटा, इस पे अगर हम पुटअप कर दें तो -3 -7 बराबर क्या हो जाएगा, -7 के बराबर हो जाएगा, ये जो कि -b/a को इंडिकेट करता है, -7/1 को। इसका मतलब ये बात सत्य हो गई। अल्फा इंटू बीटा लेते हैं तो -3 इंटू -4 बराबर +12, जो कि इस पे 12 के बराबर है। तो दूसरे पॉइंट को भी जो है सेटिस्फाई कर रही। इस प्रकार से प्रश्न की सत्यता की जांच भी हो जाती है और इसके जीरोस भी हमें जो है मालूम हो जाते हैं। व्यंजक ज्ञात करना जिसका शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ऐसे शून्यांक यानी पॉलिनोमियल्स को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने लगाई -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाई 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा पॉलिनोमियल्स जो है निकल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे कि रियल नंबर में यूक्लिड लेमा लगता है, वैसे ही पॉलिनोमियल्स में भी यूक्लिड लेमा लगता है कि भाजक बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो ये सेम हमारा उसी तरीके से है जैसे रियल नंबर में लगता है। तो मान लो कि 3 हमारे व्यंजक हैं, ये हमारा px है, ये qx है और इंटू rx प्लस यस, ये हमारा भाज्य होगा, ये भाजक होगा, ये उसका भागफल है और ये उसका शेषफल है। अगर शेषफल यानी x की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब है ये उसके HCF हो जाएगा। यानी जीरोस ज्ञात करने के लिए अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में एक जीरोस दिया हुआ है और दूसरा जीरोस अगर हम निकालते हैं तो उस जीरो से अगर हम पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर दें तो जो भी हमारा और उसका शेषफल अगर 0 होता है तो जो भागफल होगा वही उसका जो है शून्यांक कहलाता है। जैसे दिया हुआ x माइनस 3 एक शून्यांक है और px बराबर है x³ -2x² और प्लस 3x और -18। तो कह रहा है कि जांच कीजिए ये इसका एक गुणनखंड है।
अगर ये गुणनखंड है तो यूक्लिड लेमा ये कहती है कि इसका शेषफल जो है वो शून्य आना चाहिए। देखते हैं डिवाइड करके, x माइनस 3 से हमने डिवाइड किया इसको, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसका भाग जाएगा पहले x स्क्वायर बार, तो हमने किया x क्यूब, इस पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस प्लस ये कैंसिल, इससे बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक x बार इससे हमने किया तो x का किया x स्क्वायर माइनस 3x, रिपीट किया माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो गया 6x माइनस 18। अब ये चला जाएगा 6 त्रिक 18 यानी 6 बार, ये हो जाएगा 6x और माइनस 18 माइनस प्लस ये हमारा शेषफल शून्य हो जाता है। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर हमारा शून्य आता है। तो ये जो दिया हुआ है फैक्टर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। इसका एक तरीका और भी है फैक्टर सिद्ध करने का कि अगर ये एक फैक्टर है, इसका मतलब कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर किसी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल्स में लगा दें तो शेषफल हमारा शेष शून्य के बराबर होगा। तो हम यूक्लिड लेमा से या डायरेक्टो इस चीज को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव चूंकि आने हैं तो उस पर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे द्विपद व्यंजक दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और यक्षो के शून्यांक के शून्यांक शून्यांक 2 और 3 है, 2 तथा 3 है, तो ए तथा बी की वैल्यू होगी। तो ए तथा बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए तथा बी की वैल्यू होगी। देखिए अब यहाँ पर 4 ऑप्शन तुम्हारे दिए होंगे, हम कैसे निकाल करके उन चारों ऑप्शंस में छाटेंगे कि कौन सा हमारा सत्य है। देखिए चूंकि शून्यांक 2 और माइनस 3 है यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, इनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1, दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा यानी 2 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 6। इससे अगर देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस सी अपान ए, बी अपान ए, और बी यहाँ पर क्या है ए प्लस 1 अपान ए कितना है 1, यानी और ये बराबर किसकी वैल्यू माइनस 1 के, माइनस 1 यानी ए प्लस 1 माइनस माइनस ए प्लस 1 बराबर माइनस 1, इसलिए माइनस ए माइनस 1 बराबर माइनस 1, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी ए बराबर 0, ए बराबर 0। तो ए का मान हमारा 0 होगा, ए का मान 0। अब बी का मान हम देखते हैं, तो जब ए का मान 0 है तो ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, और सी अपान ए कितना है माइनस 6, माइनस 6 अल्फा यानी ये बराबर किसका है माइनस बी अपान ए, ए तो ए का मान कितना है 1, तो सी बराबर बी बराबर 6, यानी सही वैल्यू होगी ए बराबर 0 और बी बराबर 6। तो जितने ऑप्शन हमारे दिए हैं, ए में ऑप्शन दिया है ए बराबर 7, बी बराबर 0, बी का आंसर दिया है ए बराबर 6 और बी बराबर माइनस 1,
सी का आंसर दिया ए बराबर 7 और बी बराबर 2 और डी का आंसर दिया ए बराबर 0 और बी बराबर 6। तो राइट आंसर हमारा ये और ये है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही है। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल से हमारे ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने ध्यान दे लिया तो निश्चित ही पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूट सकता है। इसी प्रकार से अन्य आप छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाइए और उनका आंसर स्वयं ज्ञात कीजिए। इसी से तुम्हारी जो है अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगला, अगर ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लासेस लेनी है तो हम संडे को 7 बजे लाइव क्लासेस चलाएंगे, उस पे आप अवश्य जो है शेयर कीजिए और जुड़ जाइए।